हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक न्यू प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूँ और ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है। इसका नाम है इसबगोल, इसे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे हस्क के नाम से भी जानते हैं। इस रिव्यू को मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको बहुत शॉर्ट रखूँ क्योंकि ये रेडी टू टेक प्रोडक्ट है, तो इसको मैं आपको बड़ी जल्दी से बता सकता हूँ और मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इसको किस पर्पस के लिए लिया जाता है और किस क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है और इसके इफ़ेक्टिवनेस मुझे क्या लगी। तो जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो मैं जिस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा हूँ वो डाबर का इसबगोल है। ऑल्दो ये अलग अलग ब्रांड्स का आता है, ऑर्गेनिक इंडिया का भी आता है और टेलीफोन ब्रांड एक बहुत पुराना ब्रांड है उसका भी आता है। तो मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया वो मैंने डाबर का किया, इसलिए मैं उसको रेफरेंस में ले रहा हूँ। और इसको अगर हम देखें इसबगोल को, तो इसके दो यूजेस होते हैं बेसिकली मेडिसिनल वैल्यू से। पहला यूज जो होता है वो ये होता है कि इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए लिया जाता है और ये कॉन्स्टिपेशन का सबसे पुराना इलाज है। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जनरेशन्स से पास ऑन होता आ रहा है और ये बहुत पहले से इसको लिया जा रहा है। जब कोई भी लोगों को और शायद कॉन्स्टिपेशन का नहीं पता था, सिरप्स और टैबलेट्स और बाकी चीज़ें, तब से इसबगोल यूज होता है। और सेकंड जो इसको बोला जाता है मेडिसिनल वैल्यू इसकी ये भी होती है कि ये थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है। क्योंकि अब ये कैसे करता है, ये दोनों जो इसके यूजेस हैं इन कॉन्स्टिपेशन एंड कोलेस्ट्रॉल, वो क्यों हैं, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत हाई फाइबर कंटेंट होता है। तो ये वाइट कलर का एक एक्चुअली सब्सटेंस है और इसको माना जाता है वेरी हाई इन फाइबर कंटेंट। तो फाइबर कंटेंट जो होता है वो आपको दोनों ही कंडीशंस में, कॉन्स्टिपेशन में भी और कोलेस्ट्रॉल में भी, हाईली हेल्प करता है। आज के रिव्यू में मैं इसका जो पर्पस ले रहा हूँ वो मैं कॉन्स्टिपेशन ले रहा हूँ, तो मैं इसको कोलेस्ट्रॉल व्यू से नहीं ले रहा क्योंकि वो मुझे बाद में देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए आई ओनली कंसिडर कि कॉन्स्टिपेशन में ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली पहले हम आ जाते हैं कि इस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर और इसकी क्वांटिटी के ऊपर। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार दिखा दूँ बैक साइड ऑफ द पैक पे कि आप यहाँ पे देख लीजिए। तो बेसिकली ये 200 ग्राम्स का पैक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, नेट वेट 200 ग्राम्स। और इसकी कॉस्ट जो है वो 190 रुपये है, 190 रुपीज़। तो ये तो है विद रिगार्ड्स टू इसकी प्राइसिंग और क्वांटिटी। और अब हम आ जाते हैं कि इसको कैसे लेना है। तो ऑल्दो पैक पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। तो अगर तो आपको बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके 4 चम्मच, जो आपका स्पून होता है, नॉर्मल स्पून आप जो यूज़ करते हैं, तो उसके आप 4 चम्मच ले लीजिए। और अगर आपको फिर डेली यूज़ में करना है इसको, कि आपने एक बार ले लिया, जैसे 2-3 दिन आपने 4 चम्मच लिए जब तक आपको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है और फिर नॉर्मल आपका थोड़ा सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो तब आप इसको डेली फिर 2 to 3 स्पून्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हैं। और इसको कैसे लिया जाता है, तो ये ड्राई पाउडर होता है, बहुत ही ड्राई फॉर्म ऑफ पाउडर भी नहीं होता, ये थोड़ा एक्चुअली ग्रेन फॉर्म में होता है और ये बहुत ड्राई होता है। तो इसको लेने के 2 तरीके एक्चुअली यूज किए जाते हैं। पहली बात, ये किसी गर्म चीज के साथ लेना होता है, तो या तो आप इसको ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसको चाय वगैरह, हल्की गर्म चाय के साथ ले सकते हैं। कई लोग इसको गर्म दूध के साथ भी लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इन तीनों में से कौन सी चीज बेटर लगती है। तो कोई भी आप वार्म ड्रिंक ले लीजिए और उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। अब एक तरीके से जो लोग इसको लेते हैं वो ऐसा लेते हैं कि जैसे अगर 4 चम्मच आपको लेना है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक गिलास में हल्का गुनगुना पानी लिया और 4 चम्मच उसमें मिला दिए, मतलब उसमें इसबगोल के 4 चम्मच डाले और फिर वो पानी पी लिया। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप 4 चम्मच अपनी जीभ पे रख लीजिए और फिर एकदम से आप जो गुनगुना पानी है उसको पी लीजिए। तो ये एक और तरीका है। अब मुझे जो लगा, मैंने दोनों तरीकों से ट्राई किया, तो मुझे ऐसा लगा कि पानी में मिला के पीना थोड़ा मुश्किल है। उसका रीजन ये है कि फिर ये थोड़ा, एक तो
देखने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि अपीयरेंस भी मैटर कर जाती है और आप फिर शायद लेने में आपको दिक्कत हो। और दूसरा ये भी होता है कि वो बहुत भारी हो जाता है, पानी और इसबगोल मिल के अगर आप उसको ग्लास में मिलाएंगे तो बहुत भारी हो जाता है, तो उसको लेना थोड़ा सा वैसे भी फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये आसान लगा कि आप जीभ पे 4 चम्मच रखिए और फटाफट उसके बाद आप प्लेंटी ऑफ वाटर पी लीजिए। और ये आपको जल्दी लेना पड़ेगा। अगर आप उस दूसरे तरीके से ले रहे हैं कि जब आपने जीभ पे 4 चम्मच रखे और फिर आप उसके ऊपर से पानी ले रहे हैं, तो ये आपको जल्दी से पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि उसका रीजन ये होता है, ये ड्राई होता है और ये गले में कभी कभी अटक भी जाता है या चिपक जाता है, अटकने से भी ज्यादा चिपक जाता है, तो फिर आपको इरिटेशन हल्का सा फील होता है। ऑल्दो उसका कोई ऐसा बहुत साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको खांसी आए या ऐसा आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर अटक जाता है आपके गले पे, तो इरिटेशन थोड़ा सा हो सकता है। तो इसलिए फटाफट जीभ पे रखते ही आप इसको ले लें। अब इसको लेने का सबसे अच्छा टाइम क्या है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि इसको आप रात को खाने के बाद लीजिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट टिपिकली इसबगोल जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है रिएक्ट करने में, ये बहुत जल्दी से काम नहीं करता। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप इसको शाम को ले सकते हैं अराउंड 5 o'clock 6 o'clock, तो शायद वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इसको शाम को जैसे चाय के साथ या 5 बजे 6 बजे का जो टाइम होता है आप तब ले लीजिए। तो फिर ये अपना एक नॉर्मल जो आपका टाइम होता है सुबह जब आप जाते हैं वॉशरूम, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कंपेयर टू अगर आप इसको बिल्कुल ही रात को लेते हैं। तो एक चीज़ ये भी ज़रूरी है इसके बारे में जानना। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग सवाल करते हैं और जो सबके मन में बात होती है कि भाई इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ होते हैं, सबसे पॉपुलर इसबगोल है जिसका मैं भी आपको रिव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद होता है आपका टैबलेट्स आती हैं जैसे झंडू का नित्यम है, वो मैं आपको पहले भी एक आध किसी रिव्यू में जमालगोटा के रिव्यू में बता चुका हूँ, बट वो भी एक अच्छा काइंड ऑफ आपका एक सब्स्टिट्यूट होता है। तो मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो ये झंडू का नित्यम ये भी लिया जाता है फॉर आपका कॉन्स्टिपेशन। और फिर आजकल आपने देखा ही है कि आप टीवी देखते होंगे तो उसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, सिरप्स आते हैं, क्रेमालक्स करके सिरप आता है, टैबलेट आती है, सॉफ्ट वैक का आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। तो अगर आप इन सब प्रोडक्ट्स में देखेंगे, और मैंने ये काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रखे हैं, तो मैं ये बोलूँगा इसबगोल इज़ अ हिडन जेम। उससे मेरा मतलब ये है कि इसबगोल को शायद लोगों ने क्या किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा चले गए, इसबगोल को भूल गए। पर जैसा होता है ना, पुरानी चीज़ें होती हैं जैसे योगा है, आयुर्वेदा है, या हमारी जो पुरानी चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। तो इसबगोल मैं ये बोलूँगा कि इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट बेसिस माई यूसेज। और आप अगर इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि इसके देखिए 2 बेनिफिट्स हैं। कॉन्स्टिपेशन में तो ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा, और ये भी बोला जाता है कि थोड़ा बहुत, ऑल्दो बहुत ज़्यादा तो ये काम नहीं करता होगा फॉर कोलेस्ट्रॉल, बट थोड़ा बहुत फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करता है। तो अब आ जाते हैं, इसको हम रैंक करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे, ताकि आपको पता लग पाए और आप डिसीजन ले पाए आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है या नहीं करना। और ये जो मैं रैंकिंग दे रहा हूँ या मार्क्स दे रहा हूँ वो मेरे यूजेज पे हैं। इफेक्टिवनेस के टर्म्स में मैं इसको दूंगा 10 में से 8 नंबर, 10 out of 8 फॉर इफेक्टिवनेस, बिकॉज ये अच्छा काम करता है। इसका बेसिकली क्या होता है, आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कोई भी जो आप ये सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, चाहे वो इसबगोल हो, चाहे टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, उनका काम एक ही होता है कि वो आपकी बॉडी में जो फाइबर कंटेंट है ज़्यादातर उसको इंक्रीज करते हैं, और आपको जो हार्डनेस ऑफ स्टूल होता है उसको सॉफ्ट कर देते हैं ताकि आपको पास करने में आसानी हो। तो उस मामले में ये प्रोडक्ट बहुत हाईली इफेक्टिव है, तो मैं इसको 10 out of 8 दूंगा। विद रिगार्ड्स टू प्राइसिंग, हो सकता है ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है, और ये पहले इतना महंगा नहीं था। आज भी शायद आप टेलीफोन ब्रांड और ये सब लेंगे तो वो थोड़ा सस्ता है। डाबर का थोड़ा ज़्यादा महंगा है, बट थोड़ा सा ये प्रोडक्ट फिर भी मैं कहूँगा कि जैसे टैबलेट्स हैं या कुछ है तो उनसे हल्का सा महंगा है। बट फिर भी आप अगर देखेंगे तो इट्स नॉट समथिंग विच इज विच वुड कॉज होल इन योर पॉकेट। तो इतना महंगा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाए या उतनी दिक्कत हो। तो एक पैकेट में ये बोलूंगा कि अगर आप 3 से 4 चम्मच भी ले रहे हैं तो एक पैकेट आपका 25 से 30 दिन चल सकता है ऑलमोस्ट।
तो उस केस में प्राइसिंग में भी ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है, बट थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाऊंगा उस रैंकिंग में। तो मैं बोलूंगा 10 में से मे बी आई विल गिव इट 6 और 7 मार्क्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। ईज ऑफ टेकिंग में अगेन मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टैबलेट्स या सिरप्स कंपैरेटिवली आसान है, आपने जस्ट जीप पे रखा ले लिया। इस प्रोडक्ट को क्या है ना कि आपको एक अलॉन्ग विद ड्रिंक लेना पड़ता है, और फिर ये जैसे मैंने बोला ये गले पे चिपक जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे पानी में मिला के नहीं ले रहे हो और आप सीधा जीप पे रख के और फिर पानी पी रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ा बहुत तो आपको गले में ये चिपकेगा ही चिपकेगा, तो इट माइट गेट स्टिक टू योर थ्रोट। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि ईज ऑफ टेकिंग हल्का सा इसका डिफिकल्ट है, तो 10 आउट ऑफ 6 अगेन, 10 में से 6 नंबर इस प्रोडक्ट को कितना आसान है इसको लेना उसके ऊपर। तो बट मैं फिर भी ये बोलूंगा इसबगोल जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए, आई थिंक एक तो ये डेली यूज में आप ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, और मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्रोडक्ट्स एज वेल। लोग बहुत जल्दी दूसरे सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं, बट इसको बहुत कम कंसिडर करते हैं। तो आपको जरूर, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप जरूर इसको ट्राई करें एक बार। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप वीडियो में जरूर नीचे पोस्ट करें, एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट आई रिप्लाई टू देम। थैंक यू सो मच।